सभी को नमस्कार। मैं राकेश रॉय, ऑल इंडिया अभिभावक संघ अध्यक्ष सह आरटीआई कार्यकर्ता। आज पूरी हर जगह पूरे भारत में चुनावी महासमर, हर कोई चुनाव की बात कर रहा है। लेकिन इस चुनाव के महासमर में उन नेताओं का बोलबाला होता है जो पहले से एमपी बने होते हैं, और सारे कोई चाहते हैं कि हम मरते दम तक एमपी ही बने रहें। कोई नहीं चाहता कि नया विकल्प बने। सब बातें करते रहते हैं कि एक नया विकल्प हो, नौजवान आए, नौजवानों की बातें होती रहती। लेकिन नौजवान ये किसे मानते हैं? अपने सगे संबंधी को, अपने बेटा बेटी को। इससे ज़्यादा ये नौजवान नहीं मानते किसी को। नौजवान सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि वो झंडा लेके पीछे चले, और मजबूरी है। अभी हमें नया कुछ विकल्प दिखता नहीं तो इन्हीं नेताओं में से इन्हीं के बेटा बेटी को हमें चुनना होता है। और ये एक दूसरे को कभी परिवारवाद के नाम पे, कभी इस पार्टी के लोग उस पार्टी को गाली देते हैं, उस पार्टी के लोग इस पार्टी के गाली देते हैं। लेकिन फिर भी हमारी भी कुछ अपनी मजबूरियां होती है। चलो इसी में से अभी चुनते हैं जब तक हमें विकल्प नए तरीके से, नए लोगों के साथ कोई नहीं। तो हम आज बात कर रहे हैं उसी बात। कुछ नौजवानों में हमें जो लगा, चलो इनके ही बेटा बेटी के थ्रू हमें लगा कि कौन थोड़ा सही है। कई परिवारवाद तो चल रहे हैं, इसमें परिवारवाद की बात करना बेकार। हर कोई परिवारवाद में लगा है, सबका बेटा बेटी किसी भी पार्टी में वो आ रहा है। इसमें जो दिख रहा था, जो हम लोग नए परिवारवाद में हम देख रहे थे, खासकर बिहार के संदर्भ में, एक नेता पे थोड़ा सा हम लोग को लग रहा था कि ये थोड़ा ज्यादा है। एक ओर जहां तेजस्वी था, दूसरे ओर था हमारा चिराग में एक लग रहा था। तेजस्वी को तो एक मिला हुआ है बहुत पहले से, लालू जी का संरक्षण है, जो कि एक नो डाउट एक नेता माने जाते हैं, जन नेता माने जाते हैं, जिनका एक अपना कहें तो लोगों पे एक अपना प्रभाव है, अलग तरह का प्रभाव। और उसी प्रभाव के अधीन तेजस्वी उतरे, और इसी तरह के प्रभाव रामविलास जी को प्रभाव के थ्रू इन्हें चिराग जी आए, जो आज बोलते हैं बैठे बैठा इन्हें राजनीति के मिलता हुआ है खानदानी, उस पे ये लोग उतरते हैं। चलो फिर भी लगा कि एक जो हमारा सुलझा हुआ जोनों में मिलाया जाए तो चिराग एक सुलझे हुए बिहारी फर्स्ट लेके एक मिशन में आए। लेकिन जब टिकट की बात आई तो आप सोच लो कि वो टिकट वितरण कैसे की। इनकी मानसिकता यहाँ से डेवलप, जो एक छवि लोगों में, नौजवान नवयुवकों और खासकर अपने ही लोगों समाज में बना हुआ था, वो इन्होंने धराशायी कर दिया। ये टिकट वितरण, टिकट कैसे बांटे आप देखो। एक तो खुद लिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक दे दिए अपने बहनोई को, चलो यहाँ तक ठीक था। एक किसे दे दिए? वो जदयू में मंत्री है, उनकी बेटी, जिनका कोई मतलब नहीं है कि लोजपा में कब आए, के उनको दे दिया गया। और एक जो व्यवसाय है राजेश जी, उनको दे दिया गया। और एक जो कहते थे कि जो हमसे गद्दारी नहीं किया उनको टिकट नहीं देंगे, मीना जी को, उनको दे दिया गया। और यही नहीं, पीसी करके बजाते बताते हैं कि देखो ये पढ़े लिखे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं उसमें से आपको नहीं दिखता है, आपके समाज से नहीं दिखता है, उस समय नहीं दिखता है, जो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए चलते रहा आपके सालों साल, वर्षों वर्षों तक। और कोई लोग इस अपेक्षा में थे कि हमें टिकट देंगे, हम आपके साथ जोरदार तरीके से लगे रहे हैं वर्षों से। उस समय समझ में नहीं आता है, सिर्फ पीछे पीछे लेके चलने के लिए होता है। और जब टिकट की बारी आती है तो इससे क्या बल? इसमें साफ खुलेआम दिखता है कि आपने टिकट को बेच दिया। क्या ये प्रतीत लोगों को नहीं होता है? जो आपके साथ जुड़े हुए उनको नहीं समझ में आता है। और ये हर जगह, लेकिन आपसे एक अपेक्षा थी, और ये अपेक्षा अब इस बार तो आप कर लीजिए। लेकिन आपका जो छवि बना था ना, वो 25 में आप देखिएगा कि आप किस ओर चलेगा। एक लोगों में एक आपको हर जगह आपको मिलने लगा, ना सिर्फ आपके समाज में, हर जगह आपको लोग थोड़ा देखने लगा था कि चलो इसमें कुछ भी दिख रहा है। लेकिन आप अपने आप को खुद ही धराशायी करें। ये तो पल दो पल की बात है, बीत जाएगी। आपका कंसर्न 25 आते आते आप फिर से आप खड़ा होके जाइए, तब आपको फिर समाज और लोग पूछेंगे कि वो जो टिकट बेच रहे थे या बांट रहे थे और किस आलोक में बांटे हुए। आप देखिए आपके ही लोग छोड़ते अभी चले जा रहे हैं। क्यों भाई? एक जो जुड़े हुए थे पहले छोड़े, आज अभी 22 लोग छोड़ दिए। और क्यों नहीं भाई? आपसे अपेक्षा थी, आपका जुड़ाव था लोगों का। आम लोग तो छोड़ दीजिए, आपके जो अपने लोग थे एक अपेक्षा होती है, उनके में आपने क्या किया? आप जब उनसे बात करिए, बैठे, आप सोचिए विचारिए कि आप किए क्या।
आपकी ये तैयारी आपको 25 में कहाँ ले जाती, आपको कितनी मजबूती देती, ये सबको दरकिनार करते हुए आपने थोड़े से लोभ लालच में अपना सारा कुछ, अपना मान प्रतिष्ठा बेच दिया। और ऐसी राजनीति को आप बोलते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम ये बिहार बिहारी फर्स्ट, सब खत्म। पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट करके रख दिए, छोड़ दिए वो सब सारा काम आपका। बस आपसे यही अनुरोध था, यही कहने का ये था। हम तो अपनी बातों, एक कार्यकर्ता के बातों को आपके समझ रख रहे हैं कि सोचिए कितनी आपसे अपेक्षा थी और आपने पल भर में उसे धराशायी कर दिया। वही पैसों की राजनीति फिर, और आम लोगों में ये धारणा बन गई कि चाहे राजनेता जैसा भी हो, अंत आते आते वो लोग लूस खसोट से बिल्कुल नहीं बचते। जहां मौका मिलता है टिकट भेज देना है, जहां मौका मिलता है अपने लोग को, इससे ज्यादा ये लोग नहीं उठे। आम लोग भी त्रस्त है, लेकिन चूंकि अभी विकल्प नहीं है तो आप लोगों में से ही चुनना होगा। लेकिन आज न कल जैसे ही आम जनता के पास एक विकल्प आएगी, निश्चित आप लोगों को एक हटाया जाएगा। आपके छत्र छाया अभी पड़ा हुआ है, जैसे ही छत्र छाया की छवि धीरे धीरे पर्दा अलग हटती जाएगी, वैसे ही आप लोग से भी मोह भंग होता जाएगा और एक आम लोग ही नेतृत्व करेगा आने वाला दिन में। आज न कल ये होगा जरूर, ये बात मान लीजिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, वो हर आम लोगों से लेके अपने कार्यकर्ताओं में भी आप एक अपना गलत छवि पेश कर, और ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। हर चीज का समय आता है और फिर ये समय आएगा जिसमें कि आम लोग एक जननायक के रूप में उभरेंगे और उसके पीछे लोगों का जमावड़ा होगा। कहीं ना कहीं तो बदलाव होगी पक्का। आज आप देख रहे हैं, आप पैसे के बल पे हैं, परिवार के बल पे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो नेता उभरेगा। और ये बिहार तो वो धरती है जहां पे राजनीति का परिवर्तन का नींव रखा जाता है। खैर, इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।